जनता का सेवक हूँ, मोदी जी का भक्त हूँ। अगर हिंदुत्व की आवाज दबाने की कोई कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता हूँ। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार 9 आवाज़ जनता की। आज हम आए हैं गोरेगांव भगत सिंह नगर नंबर 2 में, जहां पर संतोष जी शाह रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के विधानसभा अध्यक्ष है। उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार संतोष जी। नमस्ते। संतोष जी, आप गोरेगांव में कितने सालों से रह रहे हैं और राजनीति में कितने साल से काम कर रहे हैं? गोरेगांव में तो मुझे 35 साल हो गया रहते हुए मेरे फैमिली के साथ। और राजनीति में 20 साल 25 साल हो गया मुझे, 20-25 साल से हूँ। तो सर जी, आपका यहाँ पे गोरेगांव में बहुत नाम है और बड़े बड़े नेताओं में आपका नाम लिया जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए आपने क्या क्या उपक्रम किए हैं, क्या क्या कामें किए हैं? ऐसा है कि जनता जब किसी के साथ होती है और जनता की जब ताकत किसी के साथ होती है तो लोग, बड़े बड़े नेता भी उनके साथ रहते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है। पहले तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में तालुका अध्यक्ष था। उसके बाद में 2014 में जब हमारे पंत प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी जब एक हमारे देश के लिए एक ऐसा चेहरा लोगों के सामने आया कि हिंदुत्व का एक चेहरा जो कि नरेंद्र मोदी जी एक देश के सामने आया और एक उज्जवल भविष्य जो हमारे देश को आगे ले जा सकता है, उसमें कुछ युवा लोगों ने भी उन समर्थन दिया। तो मैंने भी ऐसा तय किया कि मोदी जी के साथ हमें भी रहना पड़ेगा। इस देश के लिए जब अगर कोई सोचता है तो वह है नरेंद्र मोदी जी और एक हिंदुत्व का चेहरा। तो मैंने भी राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ के एक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में उतरा, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई पद के, निस्वार्थ में मैंने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया। संतोष जी, हाल ही में कुछ बैनर्स आपके लगे हुए थे बिल्डर के मुद्दे के ऊपर, और यहाँ पे कोई बिल्डर था, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे जनता को? यहाँ पे मकवाना करके एक बिल्डर है, वो 2005 से यहाँ पे सक्रिय है। वहाँ पे इनलीगल तरीके से उन्होंने सोसाइटी की रचना की। जो सोसाइटी के जो पदाधिकारी है वो जनता ने नहीं उनको चुना, यहाँ के रहवासी ने उनको नहीं चुना, ना तो उनका कभी चुनाव किया गया। किसी के आशीर्वाद से वो अध्यक्ष बने, सेक्रेटरी बने, खजीनदार बने और उस सोसाइटी को लेके उन्होंने बिल्डर के साथ काम करना चालू किया। तो हम लोगों ने उस चीज का विरोध किया कि भाई यहाँ पे जो लोग है, यहाँ की जो जनता है, आपने किसी को तो इलेक्शन में बुलाया नहीं, चुनाव में बुलाया नहीं, तो आपने सोसाइटी का स्थापना कैसे किया? इस चीज को लेकर हमारा विरोध था। और फिर हमारे यहाँ के स्थानीय कामदार श्रीमती विद्या ठाकुर जी, उनसे मैंने संपर्क किया। उन्होंने एसआरए में इस चीज की मीटिंग लगाई और इनके प्रोजेक्ट को, जो कि इसके पास कायदे से कोई भी प्रशासन का कोई भी अनुमति इसके पास ना रहते हुए इसने 23 रूम को घर से बेघर किया। सोसाइटी के लोगों ने उन जो 23 घर वाले हैं उनको झूठा आश्वासन देके कि हमारे को एलवाई मिल गया है, हमारा काम चालू होने वाला है, 3 साल में हम आपको पोजीशन देंगे, और उनको कुछ लालच देके भाड़ा 3 साल का डायरेक्ट देके उनको झूठा आश्वासन देके उनके घर को डेमोनेशन किया। और ये सब चीज को लेके जब मैं एसआरए में गया हमारे विद्या ठाकुर जी मैडम के साथ और यहाँ के स्थानिक नगर सेविका श्रीकला पिल्ले जी, उनके साथ हमने चर्चा की और इस चर्चा को श्रीकला पिल्ले जी ने विद्या ठाकुर जी से संपर्क किया और हम लोग ने संपर्क करके एसआरए पुनर्वसन योजना बांद्रा वहाँ पे गए, वहाँ के अधिकारी से मिले और यहाँ के प्रोजेक्ट को एक 2 साल पहले स्थगिति मिली कि मतलब ये प्रोजेक्ट ये बिल्डर को कैंसिल किया जाता है, क्योंकि बिल्डर का इतना बड़ा भ्रष्टाचार कोई भी कायदे से शासन का
परवानगी ना होते हुए उसने 23 रूम है उनको घर से बेघर कैसे किया? उनको झूठा आश्वासन देके कोविड के टाइम पे वो बेचारे लोग जहाँ भाड़े से रहते थे, उनका घर यहाँ पे खुद का था, बिल्डर ने उनका घर डेमोलिशन किया, वो भाड़े से रहते थे, उनको घर का भाड़ा देने के पास उनको पैसा नहीं था और वो बेचारे लोग उनका पैर पड़ते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, ऐसी परिस्थिति थी। तो आज मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि ये बिल्डर से जो सोसाइटी मिली हुई है उनका उनसे क्या है? कोई तो स्वार्थ है। जब 17 साल हो गए उस बिल्डर को यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो आज भी तुमने उस बिल्डर को सर पे बिठा के क्यों रखा है? आज देश हमारा आजाद है, अगर हमारा उससे कोई स्वार्थ नहीं तो दूसरे भी बिल्डर पड़े हैं, उनको भी लाना चाहिए, और भी बिल्डर लोग हैं। बाकी यही यहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं पे ये सोसाइटी का उसमें बहुत बड़ा स्वार्थ है, और वो जानते हैं कि अगर दूसरा कोई बिल्डर आएगा और सोसाइटी का चुनाव होगा तो हम लोग ये कोई भी पद पे नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता जागरूक है और जनता जिसके साथ में है उसका विजय होता है। थोड़ी देर लगती है, बाकी सत्य के साथ हमेशा जनता रहती है। तो आज ये 13 साल हो गए, सोसाइटी के लोग इनके साथ, बिल्डर इनके साथ, सब कुछ, अगर यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा है? या उनके पास पैसा नहीं है, या तो भ्रष्टाचार है, दो में से एक चीज है। तो ये सब चीज को लेके बिल्डर का तो आज भी हमारा विरोध है, और हम जनता के साथ है। जो हमारे आज 23 साल से जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो गरीब जनता यहाँ पे है, उन जनता के साथ संतोष है, और संतोष हमेशा जनता के साथ रहेगा। संतोष जी, अच्छी बात है, लोगों को घर के बदले घर मिलना चाहिए, लोगों की आस रहती है, मगर कई जगहों पे बिल्डर उनके पास धोखाधड़ी करते हैं, और यहाँ पे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो संतोष जी, जो अभी 30-35 कितने घर टूटे? 23 घर टूटे हैं, तो उनको अभी भी भाड़ा मिल रहा है या उनको कुछ उसका मुआवजा मिल रहा है क्या? अब ये जो 23 घर को उन्होंने तोड़े, और जब हमने एसआरए में मीटिंग लगाई, 4-5 लोग थे, कोविड का टाइम था, तो उस समय पर ज्यादा लोगों को अंदर नहीं छोड़े क्योंकि कोविड का समय था। तो उन लोगों को तुरंत उसने क्या किया कि दूसरे दिन फोन करके 2-4 लोगों को 1 महीने का भाड़ा ट्रांसफर किया। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भगत सिंह नगर नंबर 2 ये इतना बड़ा स्लम है, और ये स्लम के अंदर हर पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मनसे, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, बाकी किसी ने भी इस पार्टी का विरोध नहीं किया। विरोध करने वाला सिर्फ और सिर्फ इधर भारतीय जनता पार्टी है जो कि इस बिल्डर का विरोध किया है। मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने अभी 3 महीना पहले महानगर पालिका में आए थे, जनता दरबार लगाए थे। उस समय भी मैं हमारे पालक मंत्री जी के सामने इस विषय को रखा कि साहब इसका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, बिल्डर कैंसिल हो गया, तो भी इसका प्रॉपर्टी का बैनर लगा हुआ है, इसके ऑफिस के सामने इसका बैनर लगा हुआ है, कृपया करके इस लोगों के अंदर जो इसका फिर से लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहा है, तो इसका कृपया करके इस बैनर को हटाया जाए। बाकी मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने वहाँ पे अधिकारी को, जो वहाँ पे एसआरए के अधिकारी थे, जो बीएमसी के अधिकारी थे, उनको उन्होंने सूचित किया। बाकी फिर उसके बाद भी बिल्डर का बोर्ड हटा नहीं। हम बीएमसी के ऑफिसर के पास गए तो बीएमसी ऑफिसर कहता है कलेक्टर के अंडर में है, कलेक्टर कहता है वो बीएमसी के अंडर में है। अब किसके अंडर में है? फिर से मैं मेरे पार्टी के जो हमारे यहाँ के पालक मंत्री है मंगल प्रभात लोढ़ा जी, इससे मैं संपर्क करके फिर से इस विषय को आगे लेके जाऊंगा। संतोष जी, अभी भी गुमराह किया जा रहा है लोगों को, तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे इस बिल्डर के बारे में? मैं जनता से एक ही कहना चाहूंगा कि अपना कोई भी कागज पत्र इस दलाल को ना दे, क्योंकि ये अपना घर चलाने के लिए आपको सिर्फ गुमराह करते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं। 1 महीने में हमारा काम चालू होगा, 1 अप्रैल को हमारा काम चालू होगा, ये दिवाली के बाद दशहरे को हमारा काम चालू होगा। कितने दिवाली दशहरे चले गए, सिर्फ और सिर्फ इनके बिल्डर के ऑफिस में सिर्फ केक काटा जाता है, बर्थडे पार्टी होती है, सिर्फ बर्थडे पार्टी किया जाता है वहां पे गुंडे लोगों का, और गुंडे लोगों का अड्डा बना के रखे, गरीब लोगों को डराने और धमकाने का काम चालू है उस बिल्डर के ऑफिस में।
अच्छी बात है, जनता ने ध्यान देना चाहिए। अगर किसी को अपना कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा तो गलती से भी किसी को दे नहीं, पूरी उसकी जानकारी हासिल करे, उसके बाद ही अपना डॉक्यूमेंट किसी को दे। संतोष जी, आपका गणपति का उत्सव, आप गणपति जी के बहुत बड़े भक्त हो और आपका उत्सव, गणेशाय नमः। जय गणेशाय नमः। तो आपका गणपति यहाँ पे बहुत फेमस है गोरेगांव में। तो वो जो गणपति का जो आप डेकोरेशन करते हैं, सब करते हैं, वो सब मतलब कैसे कर पाते हैं इतना सब? जो कैसा है कि बप्पा का तो कृपा हमेशा मेरे ऊपर है, आशीर्वाद रहता ही है। और मैं माँ बाप का अकेला लड़का हूँ, बाकी जनता मेरे साथ है। और जब से गणपति बप्पा का मैंने स्थापना किया, तब से मैं बहुत आगे बढ़ा उनके आशीर्वाद से। और देने वाले वही है। मैं कष्ट करता हूँ, मेहनत करने का काम करता हूँ, ना तो किसी से कभी झूठ बोलता हूँ। जो काम होने वाला है वो काम करता हूँ। किसी को झूठ बोल के और झूठा बोल के उनसे 2 पैसा जमा करने का वो मेरा काम नहीं है। और बप्पा का जब मैंने स्थापना किया तो बप्पा ने भी मुझे दिया, और देने के बाद सबसे पहले मैंने बप्पा को ही चढ़ावा चढ़ाया। उसके बाद जो कुछ है मैंने लिए किया। तो बप्पा का आशीर्वाद है। बप्पा जैसे धूमधाम से आते हैं हर साल, वैसे धूमधाम से आते रहेंगे, उनकी स्थापना होती रहेगी। अच्छी बात है, बप्पा की स्थापना भी गणपति आ रहे हैं, बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। संतोष जी, आपके नाम का यहाँ पे, आप राजनीति में हैं, राजनीति में बहुत सारे लोगों के ऊपर केसेस रहते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर है। तो जो आपके प्रतिस्पर्धी है, आए दिन आपके नाम का भी, जनता से तो कुछ हमें अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि जनता कुछ बोलती है आपके बारे में, अच्छा ही बोलती है, मगर आपके प्रतिस्पर्धी बोलते हैं उनके ऊपर बहुत सारे केसेस है, बहुत सारा कुछ है, वो मतलब आपकी एक छवि खराब करने का काम किया जाता है। तो उसके बारे में आप विस्तार से कुछ हमको बताने की कोशिश करेंगे? तो कैसा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस देश के, भारत के, नरेंद्र मोदी जी, आज विपक्ष भी तो उनके पीछे पड़ा है ना। तो संतोष तो बहुत छोटा मोटा आदमी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो 5 वर्ष से हमारे माँ बाप का, हमारे दादाजी का जो सपना था एक राम जन्मभूमि का, वो आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। तो भी विपक्ष उनके पीछे पड़ा हुआ है। मोदी जी को चोर कहा गया, और भी कुछ आलोचना की गई। हमारे अमित शाह इस देश के, उनके ऊपर भी केसेस हुए। इस पार्टी के जो बड़े बड़े जो नेता है, सभी के ऊपर केसेस है। और संतोष तो एक छोटा मोटा आदमी है, तो दबाने का काम करते हैं कि संतोष को जब दबाएंगे तो हमारी पार्टी कल को भविष्य में ऊपर आएगी। बाकी इस यहाँ के स्थानिक जो नागरिक है, जनता जो यहाँ की है, वो संतोष के साथ है। केसेस होते रहेंगे, बाकी उस केसेस को आज तक मेरे वो केस में मैं कहीं कन्वेंशन मुझे नहीं लगा है कि मुझे कोई सजा लगी है। पूरी केसेस में जीत के निर्दोष मेरी मुक्ति हुई है। वो केस से उसका पूरा कोर्ट से मुझे सेटिस्फाई कॉपी मिला है कि इस केस में संतोष का कोई भी दोष नहीं है, निर्दोष छोड़ा गया। संतोष जी, सही बात है। ये जो टॉपिक है, ये जो चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए कि राजनीति में आएंगे तो लड़ाई झगड़ा, किस ना कुछ प्रतिस्पर्धी लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो केसेस आते रहेंगे, होते रहेंगे, मगर उसके साथ लड़ना वो नेता का काम है, वो जो आप कर रहे हैं। संतोष जी, यहाँ पे अभी जो आम जनता है, अभी आपने ऑफिस डाला है, जैसे नगर सेवक का एक ऑफिस होता है, वैसे आपका यहाँ पे ऑफिस है, और आप जब भी पार्टी में मतलब थे नहीं, उसके पहले से ऑफिस है आपका जी, बराबर है। तो हम लोग देखते हैं कि आए दिन आपके पास लोग कुछ ना कुछ काम लेके आते रहते हैं और आप उनको मदद करते रहते हैं। तो इसके लिए मतलब आप ये सब करने के लिए कहाँ से मतलब इतना टाइम निकालते हैं? अभी जैसे कि 2019 में कोविड के टाइम पे सबका रोजगार बंद हो चुका था। जो हमारे बेगारी काम करने वाले, कड़िया काम करने वाले, जो छोटे मोटे रोजगार करके रोज अपना जो जीवन अपना करते हैं, उन लोगों का काम बंद हो चुका था। तो उस वक्त मैंने
अभी जैसे कि इलेक्शन आता है तो हम लोगों के घर पे जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं कि भाई मैं इस पार्टी का सदस्य हूँ, हमारे पार्टी को सपोर्ट करो, वोट करो, कुछ भी काम रहेगा तो मैं आपके साथ हूँ। तो उस वक्त मैं सोचा कि फिर इलेक्शन आएगा, फिर मुझे जनता के पास जाना पड़ेगा, जनता के सामने जाना पड़ेगा। उस वक्त मैंने कोविड के टाइम पे रोज 1000 लोगों का खाने की व्यवस्था इस लिंक रोड पे मैंने की थी, बिना स्वार्थ के। ना तो मुझे किसी ने उसमें कोई मदद की थी, नगर सेवक ने, ना किसी पार्टी के लोगों ने मदद की थी। मैं अपने खुद के पैसे से उस कार्यक्रम को किया था, क्योंकि मुझे पब्लिक के सामने जाना था। कल को ये ना पब्लिक बोले कि जब हमारा बुरा वक्त था, बुरा समय था, जब हम भूखे मर रहे थे, तब हमारे पास कोई पार्टी के लोग नहीं आया। उस चीज को सामने रखते हुए मैंने लोगों की मदद की। कोविड के टाइम पे फिर मैंने 1000 लोगों का भोजन का कार्यक्रम रखा। उसके बाद में मैंने कुछ किट दिया लोगों को, चावल, दाल हुआ, तेल हुआ, शक्कर हुआ, ऐसा एक किट बना के फिर मैंने लोगों को दिया। सैनिटाइजर हुआ, फिर मास्क हुआ। यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी थे जो वहाँ पे पूना दौड़ से आए थे, उन लोगों को भी रहने की, आराम करने की व्यवस्था मेरे ऑफिस में थी। उन लोगों को भी जो भी नाश्ता पानी थी उस चीज का व्यवस्था मैंने किया था मेरे यहाँ पे। तो मैं जब या जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मेरा भी कुछ कर्तव्य, कुछ दायित्व बनता है कि आज जनता के ऊपर अगर कोई भी समस्या, कोई भी संकट आया है तो उस वक्त हमको सामने जाना चाहिए। तो उस चीज को लेके जनता के सामने गया और मेहनत करता हूँ। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम है, उससे 2 पैसे आते हैं, वो 2 पैसे से ही मैं लोगों का एक काम करने का कोशिश करता हूँ। संतोष जी, अभी इलेक्शन, नगर सेवक का इलेक्शन है और अभी आगे ढकेला हुआ है, अक्टूबर नवंबर तक चल रही है बात नगर सेवक का। और अभी ये जो वार्ड है वो अभी 60 हो गया, 57 था, 57 ही है और शेड्यूल कास्ट हो गया है। और आपने भी अपना कुछ मिसेज का पर्ची भरा, ऐसे सुनाई देता है। तो इलेक्शन के लिए आपने क्या तैयारी की है और क्या आपकी कोशिश है? तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मैं पार्टी के अंदर 2014 से हूँ। विद्या ठाकुर जी जब यहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद में कोई पद के लिए सामने नहीं गया, ना तो पार्टी ने, पार्टी का मैं पार्टी के अंदर था, भारतीय जनता पार्टी का। फिर पार्टी ने यहाँ से कैंडिडेट 2017 में जब महानगर पालिका चुनाव आया तो उस वक्त श्री कला पिल्ले जी को टिकट दिया। तो उनको जिताने का भी काम संतोष ने किया। इस वार्ड के लोगों ने देखा होगा कि श्री कला पिल्ले के लिए अगर संतोष ने कुछ काम किया है तो वाकई में वो मुझे माइक में बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोगों के दिमाग और नज़र में है कि संतोष ने 2017 में श्री कला पिल्ले जी के लिए क्या किया। और आने वाले चुनाव में पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी तय करेगी, वो मान्य रहेगा मुझे। बाकी आज अगर मेरी भी इच्छा है कि आज 2014 से मैं आज 9-10 साल से पार्टी में हूँ, तो हर किसी की इच्छा है कि बाबा मुझे भी कहीं चांस मिलना चाहिए। हमारे लोगों की भी इच्छा है कि संतोष भाई को भी एक चांस मिलना चाहिए। तो अगर ये वार्ड एससी रहता है या जो भी होगा डिसीजन, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट के अंदर स्थगित है। जो भी पार्टी डिसीजन लेगी और जिसको भी तय करेगी कि बाबा ये भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, तो उनको हम जिताने का काम करेंगे। संतोष जी, आप गोरेगांव विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो गोरेगांव विधानसभा ने, बीजेपी ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? अभी हमारे यहाँ के स्थानिक जो आमदार है विद्या ठाकुर जी, उनको 9 साल हो चुके हैं और उन्होंने जो सबसे बड़ी लोगों की समस्या थी ट्रैफिक की, उन्होंने राम मंदिर ब्रिज बनाया। उसके बाद में MTNL ब्रिज को कन्वर्ट किया। आज देखोगे तो पूरे गोरेगांव के लोग जब 10 साल पहले इस रोड से जब गुजरते थे तो उनको 1 घंटा लगता था ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए। आज 5 मिनट भी नहीं लगता है ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए। महानंदा अगर डेयरी आपको जाना हो, हाईवे पे अगर आपको जाना पड़े तो 5 मिनट के अंदर आप हाईवे पे पहुंच जाओगे। दूसरी बात, 2023 में अभी जो बरसात का समय, बरसात के टाइम पे देखो हमारे नगर सेवक लोगों ने
हर रोड का काम किया है, तुमको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा। सिद्धार्थ हॉस्पिटल के पहले कितना पानी जमा होता था, लोगों को कितनी परेशानी होती थी, आज वहाँ पे थोड़ा भी पानी नहीं है। तो हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों लोगों का काम है। आज हमारे विद्या ठाकुर जी ने यहाँ पे राम मंदिर स्टेशन का काम किया। एक 60 साल के बाद में अगर कोई स्टेशन बना हो तो राम मंदिर स्टेशन। उसके बाद में हमारे यहाँ पे आज जो हार्बर लाइन, जो हमको अगर CST जाना पड़ता हो, पनवेल जाना रहता हो, तो हमको दादर या अंधेरी से चेंज करना पड़ता था। आज हमारे यहाँ से गोरेगांव से ही आपको पनवेल जाना पड़ता, तो यहाँ से ही ट्रेन है। CST जाना पड़ता है तो ट्रेन है। अगर किसी को गांव जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुत है गोरेगांव में, उत्तर भारतीय, अगर उनको चर्च गेट कुर्ला इधर जाना पड़ता तो पहले यहाँ से जाना पड़ता था, अंधेरी से दादर से उनको चेंज करना पड़ता था। आज गोरेगांव से बैग पकड़े, गोरेगांव में ट्रेन में एकदम बैग रख दिए तो जाके डायरेक्ट उनको VT स्टेशन पे उतरना है। इतना जो बड़े बड़े काम थे आज हमारे स्थानीय कामदार विद्या ठाकुर जी ने किए। आज लोग उनको इसलिए पसंद करती है कि वो लोगों के हित के काम करते हैं। उन्होंने अपने हित के लिए कभी कोई काम नहीं किया, इसके लिए आज जनता उनके साथ है, विद्या ठाकुर जी के। संतोष जी, ये जो वार्ड क्रमांक 57 है, वार्ड है, इसके अंदर लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती है, तो पार्टी की तरफ से ये सब काम किए जाते कि नहीं? अभी जैसे कि 2017 से हमारे यहाँ के नगर सेविका श्रीकला पिल्ले जी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं, और उसके पहले शिवसेना के नगर सेवक थे 20 साल। बाकी 20 साल के अंदर ये स्लम के अंदर अगर काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ। गली गली में शौचालय, रोड का काम, गली का काम। भगत सिंह 2 नंबर में हमारे राजाराम गली में 2 टाइम रास्ते बने। सिरंग साबड़े मार्ग हुआ, वो 2 टाइम बना। उसके बाद में जब भी यहाँ पे लाइट आई थी, उस समय पे लाइट का केबल डाला था। उसके बाद कभी लाइट का केबल कट नहीं हुआ, उसकी वजह से लोडिंग होती थी, हमेशा केबल जलता था। बाकी श्रीकला पिल्ले जी ने इलेक्ट्रिशियन ऑफिसर से बात करके फिर से नया केबल डाला। एक्स्ट्रा केबल भी उन्होंने डलवाया कि भविष्य में कभी फिर से ऐसा अगर तकलीफ हो तो हमको खोदना ना पड़े, रोड को डैमेज करना ना पड़े। और काम तो बहुत से हुआ है यहाँ पे। अभी बीच में मैंने विद्या ठाकुर जी को एक लेटर दिया था कि यहाँ पे रोड की समस्या है राजाराम गली का, जो कि यहाँ पे बच्चे लोग का एक चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल है, और बच्चे लोग आते हैं छोटे, उनका यूनिफॉर्म खराब होता है, फिर बच्चे लोग को स्कूल जाने में तकलीफ होती है। तो उस विषय को लेके, और एक स्पीड ब्रेकर का जो हमारे लिंक रोड पे, यहाँ पे 3 एक्सीडेंट हो चुका है लिंक रोड पे। एक VIP स्कूल है, विव बियर स्कूल करके, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर अभी 3 महीने पहले लगा। बाकी हमने इस लेटर को दे के आज 8 महीने हो गए, अभी तक गरीबों का जो बोलते हैं ना कोई वैल्यू, मुझे ऐसा नहीं दिखा कि गरीबों का कोई यहाँ पे वैल्यू है। आज स्पीड ब्रेकर का मैंने 8 महीना पहले लेटर दिया। लेटर मैंने इस रोड का भी दिया था। रोड का काम आधा हो चुका, जितना फंड था उतना मैडम ने किया, आधा भी जो बाकी है वो भी आगे फंड आएगा तो वो करेंगे। बाकी आज जो स्पीड ब्रेकर का जो काम है वो अभी तक वहाँ पे नहीं हुआ। 3 महीने पहले विव बियर स्कूल चालू होने के पहले वहाँ पे स्पीड ब्रेकर का काम चालू हुआ। मतलब कि बड़े लोगों की समस्या जो है उसके ऊपर पहला ध्यान दिया जाता है, बाकी स्लम के लोग जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर कोई नहीं। यहाँ पे 3 एक्सीडेंट हो चुके, और 3 एक्सीडेंट में कितने घर के जो लोग हैं बेचारे माँ बाप, वो वहाँ पे शहीद हो गए। और टैंकर के नीचे एक तो बेचारी लेडीज आ गई और उसका निधन हो गया। आज उसके माँ बाप वो अनाथ हो गए, बच्चे लोग, तो भी अभी तक प्रशासन जागरूक नहीं है। और मैंने इस चीज को एक 8 महीने 9 महीने हो गए लेटर दिया हो। फिर से देखूंगा कि बाबा इस काम को आप आगे लेके जाते हो कि फिर मुझे जनता को लेके उतरना पड़ेगा, मोर्चा निकालना पड़ेगा, तो भी करना पड़ेगा, तो संतोष करने के लिए तैयार है। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में गोरेगांव में बहुत अच्छा काम किया है। संतोष जी, ऐसे ही हम लोग आपसे मिलते रहेंगे और आगे भी बात करते रहेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे आप अपने जो भी है समय निकाल के आज हमारे ऑफिस में आए, भारतीय जनता पार्टी में आके आज हमारे से संपर्क किया और कुछ लोगों के बारे में हमसे जानकारी ली, उसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही नए वीडियो हम लोग आपके सामने लेके आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।